हम बेसिकली से धीरे धीरे बातें करते हैं। दैट इज अ फेसलेस अकाउंट। ये है हमारा सरप्राइज। आज पहुंचते ही चूल्हे पे मिलेगी रोटी और सब्जी। कोई ऐसा नहीं बोलता था कि मक्खन नहीं खाना, दूध नहीं पीना, शाम को कोई सब्जी नहीं बनती थी गाँव में। हाँ जी, क्या हाल चाल है सारा दा, ठीक हो? तो यार फिर वीकेंड आ गया दोबारा से, फ्राइडे इवनिंग हो गई है, काम वाम सब खत्म हो गया है और यहाँ पे बच्चों का गेम भी शुरू हो गया सबका। हम शो यू। धूप अच्छी निकली हुई है, याना के गेम्स देखो, अलग अलग तरह के गेम चल रहे हैं इसके। और पंखुड़ी क्या कर रही है? सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत है भाई। तो देखो ये ना सारा गार्डन बिखरा हुआ है और उसका रीज़न ये है कि याना के टॉयज़ हैं। याना को कभी भी ना अपने सॉफ्ट टॉयज़ या टॉयज़ से नहीं खेलना, उसको खेलना है कुछ भी प्रैक्टिकल चीज़ से। जैसे जब हमने गैरेज डोर बनाया था तो उसके अंदर ये सामान सारा निकल गया था। अब ये क्या करती है, कहीं ना कहीं से उठा लाती है और उससे कोई ना कोई गेम बना लेती है। हम भी तो ऐसे ही करते थे जब छोटे थे। तू भी यही कर रही है अभी? सनस्क्रीन लगा ले, चल ठीक है, बहुत गर्मी है वैसे। क्या गेम खेल रहे हो ये वाली, मुझे बताओ तो थोड़ा। ओके, तो ये मगरमच्छ बनाया है इसने बकेट्स के ऊपर रख के। आज का हमारा अभी हमने कोई सेट प्लान नहीं किया, बट हाँ फ्राइडे हो गई है तो चेहरे पे चमक ज़रूर आ गई है ढेर सारी, और धूप की वजह से भी, और थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया तो उसकी वजह से भी चेहरा चमक गया। पर अभी ना हम एक अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, हमारे काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं। जब हम इंग्लैंड आए थे तो तब हमें यहाँ पे कोई जानता नहीं था। जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे, मैं पंखुड़ी, बस हम 2 जन ही आए थे, कोई भी नहीं जानता था। तो धीरे धीरे करके कुछ हमारी यहाँ पे फ्रेंडशिप्स बनी, उसमें से एक बहुत ही ख़ास फ्रेंडशिप हमारी बन गई अंकुर और शिवांगी के साथ में। लड़के का नाम अंकुरी है और शिवांगी के साथ में। तो आज हम उनके घर जाएंगे शाम को। पहले हम सोच रहे थे कि वो हमारे घर आ जाएं, लेकिन थोड़ा प्लान चेंज हो गया। उसने बोला तुम काफ़ी दिनों से नहीं आए। उसने एक नई गाड़ी भी खरीदी और सबसे बड़ी अचीवमेंट, उसने यूके का ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इस पर भी कभी बात करेंगे आराम से। पर तो उसके पास हम उनसे मिलने जाएंगे। कुछ तो उसने सरप्राइज़ रखा हुआ है, अब देखते हैं वो सरप्राइज़ है या हमारा प्लान चेंज हो जाएगा। बट आई थिंक अगर होगा तो दैट विल बी अमेजिंग। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी किचन की हालत सुधार रही हूँ क्योंकि फ्राइडे है और फिर हमने जाना भी है उनके घर पे। तो मैंने सोचा पहले जब वापस आएंगे रात को, तो अगर मैं ये देखूंगी तो मैं वैसे ही बेहोश हो जाऊंगी। तो मैं अभी थोड़ा हार्ड वर्क कर लेती हूँ ताकि मेरे को रात की नींद अच्छी आए। पर तू आके इधर देखना ही मत, सीधा ऊपर चले जाना बेडरूम में सोने के लिए, ऐसे घोड़े की तरह। और क्या था, है ना? ट्राई तो करती हूँ मैं, पर फिर मेरे को रात में यही सपने आते रहते हैं, यार किचन गंदी पड़ी है। किचन तो यार पंकु तू ही देखती है, मैं तो बिल्कुल भी किचन, मतलब मेरे को खाना बनाना और बाकी सब चीज़ों में मज़ा आता है, पर लेकिन ये जो काम है ना, किचन क्लीन करना और उसके बाद बर्तन संभाल के रखना और डिश वॉशर, बेसिकली डिश वॉशर लगाना, ये सब काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मेरे को कुकिंग पसंद नहीं है उतनी साफ करना पसंद है। कि ना जो सबसे हमारी बड़ी अचीवमेंट है ना, वो ये थी, आपको पता है यूके के अंदर लाइट्स तो होती हैं सीलिंग पे, लेकिन फैन नहीं होते। बट यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ऑलमोस्ट 33-34 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और इन्वायरमेंट इतना क्लीन होता है कि जैसे इंडिया में 45-46 टेम्परेचर पे गर्मी लगती है ना, उतनी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगती है। क्योंकि घरों में ना गर्मी एकदम ट्रैप हो जाती है, इंसुलेटिंग जैसे रजाई होती है ना, तो अगर मान लो कितनी मर्जी ठंड हो, रजाई में आप गर्म हो जाते हो ना अंदर, तो यूके का भी यही हाल है, बाहर कितनी मर्जी ठंड हो लेकिन ये रजाइयाँ यहाँ पे ट्रैप हो जाती है अंदर गर्मी। तो उसी तरीके से बाहर गर्मी जब धूप में होती है, अंदर घर एकदम तपने लग जाता है। तो मैंने पता है क्या किया, ये यहाँ पे फैन और दिखाता हूं एक मिनट, देखो फैन और लाइट के कॉम्बिनेशन में ना एक यहाँ पे सीलिंग लाइट्स आती हैं। पहली बात तो ये सारी खुद ही फिट करी है मैंने, DIY वाला कॉन्सेप्ट है यूके में। कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाते तो ये 50 पाउंड्स की लाइट है, खुद ही 100-150 पाउंड ले जाता है 50 पाउंड्स की लाइट लगाने में। तो इसका क्या सीन है, आप इसको ऑन कर सकते हो, लाइट आपकी ऑन हो जाती है और एक रिमोट आया हुआ साथ में, उस रिमोट से आप फैन ऑन कर सकते हो। तो बिल्कुल इंडिया वाली फील आती है, जैसे गर्मियों में पंखा चला के अच्छा लगता है ना। हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम?
Tell me. अयांश भैया के घर. Whoa, let's go then. And this Yana. अब पहुंच गए हम अपने दोस्तों के यहाँ पे और आते ही हमें दर्शन हुए चूल्हे और कढ़ाई के. यहाँ पे बनेगा खाना आज बढ़िया वाला. ये है हमारा सरप्राइज. आज पहुंचते ही चूल्हे पे मिलेगी रोटी और सब्जी. वाह जी वाह. दैट्स अ परगोला. जाना भी सो के उठी है इसलिए इसका भी एनर्जी डाउन है. ये है शिवांगी. हेलो यार, मेरे पैरों में लग गया है, मैं चल नहीं पा रही हूँ. ये चल नहीं पा रही है. जहाज में ही चल रही थी. चाय इसने हमारे लिए बना दी चाय बढ़िया जी. और खा सकते हैं कि हमारे यहाँ से गार्डन से हम कैसे समोले लेते हैं हमारे चोर खिड़की से मिलती है चाय यहाँ पे. पर लेकिन ये चाय बहुत अच्छी बनाती है. इसकी एक खासियत है, तो अगर किसी को चाय पीनी हो तो भैया अपने घर बनाओ बढ़िया. हम तो यहाँ पी रहे हैं. मैं अपना फूड स्टॉल भी लगा सकती हूँ. नाइस. चाय मसाला हो गया रेडी. मसाले ने तेल छोड़ दिया साहब के? नहीं अभी नहीं छोड़ा है. अभी टाइम लगेगा. आंसू निकल रहे हैं हमारे खानसामे के. खानसामा दौड़ लिया, कह रहा बस. खानसामा भाग गया. देखो भाग गया. तो क्या कहता है वो, याना क्या कह रही है? लुक शिवांगी, he's still watching. क्या क्या क्या. अरे मैंने अयांश को बोला कि ये यूके का बेस्ट पनीर है यार. ढेर सारा पनीर का प्रोटीन इसमें मिलता. एक गिलास पानी. गाइस व्हाट आर यू डूइंग? टेल मी. मुझे बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? हम रील के लिए हम ऐसे रील खेल रहे हैं. हम रील बनाना चाहते हैं. ये लो रील कैच. एक इसका कंटेंट, एक मेरा कंटेंट हम ऐसे बनाना चाहते हैं. कोलैबोरेशन कंटेंट हो रहा है. देखो यार ये भी हमारी 200 इंस्टाग्राम की काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर है. 70 फॉलोअर्स के 70 फॉलोअर्स हैं. 70 से 700 भी होंगे कभी. और इसका भी एक अलग से पेज है और इसका भी एक अलग से पेज है. मेरे इसीलिए बहुत ज्यादा है इससे मेरे चांस. ये इस हिसाब से ये बड़ी इन्फ्लुएंसर है और ये छोटी इन्फ्लुएंसर है. इसीलिए मेरी फ्रेंड है ना. और नहीं तो क्या. फॉलोअर्स हैं. इसके पेज का नाम है, तेरे पेज का नाम है द बैलेंस्ड मामा. और तेरे पेज का नाम है. मेरे पेज का नाम है स्लो लाइफ विस्पर्स. तो जिसको जिस धीरे धीरे बातें करेंगे हम उसमें. हम धीरे धीरे बातें करते हैं. दैट इज अ फेसलेस अकाउंट. हम बस बताना चाहते हैं कि हाउ ओवर डिजिटल वर्ल्ड में कैसे ओवरवेल्म नहीं होना है. तो उसमें हम ऐसे धीरे धीरे विस्पर्स डालते रहते हैं लोगों के कानों में. वेरी गुड है. तो सब लोगों को, पंखुड़ी को भी फॉलो करना है और स्लो लाइफ विस्पर्स को भी फॉलो करना है. और सब खूब मौज करो. बाय बाय. रोटियों की तैयारी मॉडर्न तरीके से चूल्हे पे. तवे की जगह बड़ा पैन है. ये थोड़ा मेकशिफ्ट चूल्हा है हमारा. इसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे. अभी अभी चल रहा है हमारा काम. वर्क इन प्रोग्रेस है. तो जब आप गांव में थे तब आप कैसे बनाते थे रोटियां? यार गांव में तो बहुत ही मजे आते थे. इतने ही मजे आते थे गांव में. गांव में तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता यार वैसे काम. ऐसे मेरी टाइम. हाँ सच में ऐसे बैठी थी वो. और फिर वो ऐसे बताती थी. और तवा और वो नहीं होता था क्या बोलते हैं, चकला और बेलन नहीं होता था. उनके पास ऐसा होता था कि वो ऐसे रोटी बनाती थी. हाथ से ही बड़ी बड़ी. हाथ से बड़ी बड़ी और मोटी मोटी. बड़े स्वाद के दिन थे यार वो. मैंने तो ऐसे ज्यादा चूल्हे की रोटियां खाई नहीं है यार. हम तो गांव जाते ही इसलिए थे वीकेंड पर कि हम चूल्हे की रोटी खा सके. एंड देयर वाज नो नथिंग. कोई ऐसा नहीं बोलता था कि मक्खन नहीं खाना, दूध नहीं पीना. शाम को कोई सब्जी नहीं बनती थी गाँव में. मिस्सी रोटी, नमक, उसके ऊपर इतना सारा बटर और क्या डालती थी मम्मी, चटनी और मिर्च का अचार. ये डेली स्टेपल फूड था मतलब ऐसा. लेकिन वो आटा चेंज करते रहते थे. ठीक है. ये जैसे इतनी बड़ी बातें कर रही है ना, ये मेरे से भी छोटी है वैसे.
किसी को लगे कि हाँ ये कोई बहुत बड़ी हूँ। काफ़ी बड़ी उम्र की है, ऐसे नहीं है, ये बच्ची सी है, लेकिन हाँ ठीक है। Kitchen. Why are you not doing it in the kitchen? Why are we not doing it in a kitchen, Yana? You tell me. I don't know. Because it is camping food. So we are teaching you and Ayansh how to cook food if you even don't have kitchen. ऐसा कभी होएगा नहीं है। अरे अब रोटियां बन रही है, सब्जी ऑलरेडी बन चुकी है, पनीर की सब्जी बनी है कढ़ाई में, और कढ़ाई पनीर बना दिया आज हमने। कढ़ाई में कढ़ाई पनीर की जगह हमने कढ़ाई भुर्जी बना दी है, और अब रोटियां बन रही है धीरे धीरे। तो यार ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो बहुत नया एक्सपीरियंस है। यहाँ पे यूके में आने के बाद में मैंने काफ़ी देखा है कि गार्डन के अंदर हम ये सब कर सकते हैं, पर अब यहाँ से जाने के बाद में मैं एक बार ट्राई करूँगा घर पे भी कि ये सब कर सकूँ। तेरी घास में नहीं ट्राई कर सकता, यू हैव टू कम ओवर हियर। तेरी घास में नहीं कर सकता। पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये कह रही है नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, इसके लिए मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। प्लेट पर बिरयानी ले आऊं। रोटी आ गई चूल्हे पे और पैन पे, हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही है, अभी गर्म होएगा धीरे धीरे ये, हाँ। फिर बनेगी रोटी इसके ऊपर जल्दी से। चिमटा कहाँ पे? चिमटे से नहीं करेंगे इसको, ऐसे पैन को उठा के वहाँ पे उसके नीचे करेंगे। पंकु लेकर आएगी चिमटा, आधा चीज भूल गए हम। पंकु चिमटा लेके आओ जाओगे, चिमटा मिसिंग है, क्विकली क्विकली। ये हमारा भाई है, आधा खाना इन्होंने बनाया है। आधा खाना के अगर एक रोटी बना देगा तो आधे से भी ज़्यादा हो जाएगा। आटे को हाथ लगा देगा, और क्या 75% है। तो भाई रोटी पास हो रही है क्योंकि ये ना फूल रही है, तो इसका मतलब हमारी रोटियां बढ़िया बन रही हैं। थैंक्स अंकुर शर्मा मुझे बताने के लिए कि मैं सही रोटी बना रही हूं। थोड़ी बनेगा यहाँ पे। पराठा बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा? पराठा इसमें बना देंगे। यांश पहला पराठा खा रहा है चूल्हे का, और साथ में पनीर की सब्जी। Dumbest thing ever. Someone just filming someone eat. That's just वीडियो ले रहा था, कह रहा था कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कि जब तेरी शादी होगी ना तो तेरी दुल्हन को तू चावल भर के चम्मच खिलाएगा। इंडिया में तो ऐसे होता था, शिवांगी ऐसे होता था ना, ऐसे होता था। कैसे करते थे? और फिर वो कैमरे पे एकदम ऐसे ले जाते थे कि ये अब तुम अभी खाओ। हाँ, और फिर लड़की बेचारी खा नहीं पा रही, लड़की बेचारी ऐसे ऐसे करती रहती है, और फिर वो ऐसे ऐसे करती रहती है, वो नाक में नथ नहीं पहनते, वो ऐसे ऐसे उठाती रहती है, देखती रहती है। और फिर अगर शॉट सही ना आए तो चारों तरफ जो लड़के बैठे होते हैं, लड़के के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब उस लड़की को देख रहे होते हैं, वो सब घूर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दोनों। हमारे पास ऐसे फोटोज भी है। नहीं, और अगर मान ले शॉट सही नहीं आया तो फिर दोबारा से चम्मच बाहर, चम्मच वहाँ रोक लो, फोटो खींचनी है। फोटो वाला नहीं भैया दोबारा नहीं भैया दोबारा। इसमें इतने में बेचारी ने 4 बाइट्स ले लिए होते हैं, जो चीज उसे खानी भी नहीं थी। और एक काम और भी करते थे ना पंकु, एक काम और भी करते थे, को याद है जब वीडियो बन रही होती थी शादी के अंदर, तो वो क्या करते थे कि आप जैसे खाना खाने लगते थे ना, आपकी प्लेट पे वीडियो बनाने आ जाते थे। ये जरूर होता था। भानु की जब शादी होगी ना तो हम ये सब जरूर करवाएंगे। हाँ, ये कितनी भी एस्थेटिकली अपनी शादी कराने की कोशिश करें, हम वो सीन जरूर करवाएंगे। हाँ, तो आपको मैंने बताया था शिवांगी और अंकुर के घर आए थे। शिवांगी से तो आप मिल चुके हो और उसकी ढेर सारी बातें सुन चुके हो, लेकिन अब आपको एक और बंदे से मिलवाते हैं जो इस टाइम अपने बिजी शेड्यूल को छोड़ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसका नाम है अंकुर और मेरा नाम है। एक फ्रेम में 2 अंकुर देख रहे हो, इसका मतलब काफी बहुत भारी काम हो गया यहाँ पे। थैंक्स सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे चूल्हे की रोटी के बारे में? खाना काफी अच्छा बना, मतलब आई थिंक मेहनत की गई है, तो आई लाइक इट। थैंक गुड, आपके व्यू सुन के काफी अच्छा लगा। तो ये इसको भी आप आने वाले व्लॉग्स में देखते रहेंगे ढेर सारी बारी। यही बहुत बातें करता है, लेकिन अभी ये थोड़ा काम में बिजी है। थोड़ा खाना खा लूं मैं अभी पहले। हाँ, थोड़ा खाना खा लूं। कह रहा है कि ये दबाओ यहाँ से, आप जरा यहाँ से जाइए, मैं खाना खा लूं। तो कोई बात नहीं यार, व्लॉग बनाने वालों को तो यार यही रहता है। शादियों में जैसे होता है ना। क्या होगा? चाय का प्रोग्राम स्टार्ट होगा अब हमारा। अब चूल्हे में बनेगी चाय रोटी के बाद में। पंकु तेरा मन है क्या यार चाय पीने का? तेरा मन है तो तू बता। कह रही है तो पी लेते हैं। बता तेरा तू मन कहना है तो। चाहती है तो बता। हाफ ऑफ कर लेंगे। हाफ कर ले। अच्छा ना, मेरी ना इसकी, आप एक काम कीजिए। अबे तुम दोनों एक ही बार में फ्रेम में नहीं आ रहे दोनों। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट नाइट हम काफ़ी लेट हो गए थे आफ्टर रियली नाइस पार्टी। खाना वाना खा के फिर हमने कुछ वीडियो भी नहीं शूट करी कल। तो कल वापस आने के बाद में
हम लोग 11 बजे तक वापस आ गए थे एंड अभी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आया हूँ लिडल से ग्रॉसरी शॉपिंग करने। पंकु और याना किसी और शॉप पे हैं। तो इट वाज अ गुड पार्टी। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी नॉर्मल वीकेंड ग्रॉसरी शॉपिंग में क्या क्या होता है। एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें ईच एंड एवरी आइटम आपको दिखाऊंगा, बट लेकिन आज इट्स अ जनरल ग्रॉसरी शॉपिंग। तो दिखाता हूँ मैं आपको आज। सबसे पहले तो ग्रॉसरी के लिए ट्रॉली ले रहा हूँ। ग्रॉसरी के लिए ट्रॉली, एक सिक्का डाला 1 पाउंड का और ट्रॉली आपकी बाहर आ गई। ट्रॉली जा रही है अंदर और ये है लिडल की एंट्री। काफ़ी बिग एरिया है यहाँ पे। सैटरडे मॉर्निंग यूजुअली ग्रॉसरी के लिए आए होते हैं लोग, तो भीड़ रहती है काफ़ी। फ्रूट्स सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। जिस दिन पंकु होगी ना उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे से एप्पल्स 99p यानी इंडिया के 122-125 रुपये के 5-6 एप्पल्स है। डिफरेंट टाइप के एप्पल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। फ्रूट्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, पीचेस, प्लम्स और एप्रिकॉट्स, शायद खुमानी कहते हैं इंडिया में इसको। ऐसे काफ़ी सामान है यहाँ पे। ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं। अब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। शॉपिंग हो गई है 71 पाउंड्स की शॉपिंग। सो शॉपिंग ख़त्म करके, ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म करके अब मैं आ गया हूँ बाहर। अब मेरे को सामान लोड करना है अपना गाड़ी में। काफ़ी सारी ग्रॉसरीज ले लिए मैंने। टोटल 71 पाउंड्स का बिल आया। काफ़ी ज़्यादा हो गया सामान, पर बैग सिर्फ मैं 2 ही लाया था। 3-4 बैग्स चाहिए थे पर 2 ही बैग्स लाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी शॉपिंग और ये हमारी गाड़ी और अब इसमें लोडिंग होगी।